नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बातचीत करेंगे रिज्यूम यानी बायोडाटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए चैप्टर है कि बायोडाटा जब आप तैयार करते हैं तो इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बायोडाटा आपको जब जॉब के लिए जाते हैं तब इसकी बहुत आवश्यकता होती है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप बायोडाटा तैयार करेंगे तो आपको बायोडाटा बहुत ही आकर्षक होगा और जॉब के लिए आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए आप सभी के लिए ये बायोडाटा जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी अंत तक ज़रूर देखेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। आपका रिज्यूम यानी बायोडाटा वो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसे आप नौकरी पाने के लिए सबमिट करते हैं। ये आपका फ्रंट लाइन फाइटर है, यानी सबसे पहले जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बायोडाटा मांगा जाता है और बायोडाटा आपका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है नौकरी पाने के लिए। और फ्रंट लाइन पर वह आपका फाइटर है, क्योंकि ये आपके संभावित एम्प्लॉयर के सामने खुद को पेश करने का पहला अवसर है। यानी सबसे पहले आपका बायोडाटा वहाँ पर जाता है एम्प्लॉयर के पास और वो एम्प्लॉयर इसी को देख के ही आपके बारे में आइडिया बनाता है, सोच बनाता है। हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटमेंट्स रिज्यूम में को औसतन 6 से 7 सेकंड के लिए देखते हैं। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है वो आपका रिज्यूम है वो केवल 6 से 7 सेकंड के लिए देखते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे बहुत ही आकर्षक बनाए, न केवल लुक से आकर्षक हो बल्कि भाषा से भी वो आपका बायोडाटा है वो आकर्षक होना चाहिए। एक अच्छे रिज्यूम आपको भीड़ से अलग दिखाने में मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि अच्छा रिज्यूम लिखने के लिए कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वैसे तो ऑनेस्टी हमेशा ही बेस्ट पॉलिसी होती है, फिर भी रिज्यूम लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, ये बात और शिद्दत से याद रखनी है। कहते हैं कि झूठ को अपनी याददाश्त बहुत तेज रखनी होती है, यानी आपको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो तेज दिमाग रखना होता है झूठ बोलने वाले को। और फिर ये जब जॉब का मामला है तो आपको अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल के बारे में कुछ भी झूठ नहीं लिखना है या बढ़ा चढ़ाकर अपने रिज्यूम में एंट्री नहीं करनी है। अलग तरीके से लिखेंगे तो ये भविष्य में आपके लिए समस्या करने वाला ही होगा। तो आप होनेस्टी को बेस्ट पॉलिसी मानिए। जो चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ों को ही आपको अपने रिज्यूम में शामिल करना होता है ताकि आपको भविष्य में कोई इसके बारे में समस्या ना मिले। दूसरी है रिज्यूम की भाषा। बायोडाटा की भाषा क्या होनी चाहिए? रिज्यूम में लिखी जाने वाली भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से बचें। एकदम नॉर्मल भाषा में आप अपना रिज्यूम लिखें ताकि कोई भी व्यक्ति आपका रिज्यूम देखे तो सब बातें उसके समझ में आ जाए। यदि कोई टेक्निकल वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो शॉर्ट में उसका मतलब साफ लिखें, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। साथ ही रिज्यूम हमेशा थर्ड पर्सन में
लिखा जाना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ही अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। इसलिए फर्स्ट पर्सन जैसे शब्दों में मैं, मेरा, या सेकंड पर्सन शब्दों जैसे तुम, तुम्हारा आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। अब रिज्यूम का स्ट्रक्चर, शुरुआत समरी से करनी है या ऑब्जेक्टिव से करनी है। यदि आप अनुभवी हैं तो इसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस को जगह दें, अन्यथा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र करें। उसके बाद जैसे कि प्रोजेक्ट्स, अन्य कोई कोर्सेज, अन्य कोई अनुभव या कोई स्किल आप में है तो उसके बारे में बताते हुए अंत पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ करें। ये आप स्ट्रक्चर इसका रखें। डिज़ाइन, सही फॉर्मेट और लेआउट का चयन कीजिए। फॉर्मेट खुला खुला और सही मार्जिन के साथ लिखा जाना चाहिए। सही फ्रंट और फ्रंट साइज का उपयोग करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन कई प्रकार के डिजाइन्स आपको फ्री में मिलते हैं, तो रिज्यूम एक पेज से अधिक का बना है तो पेज नंबर जरूर इसमें डाल दें, एंट्री कर दें कि आपका रिज्यूम एक से अधिक पेज पर है तो पेज नंबर जरूर डालें। और खुला खुला आपका रिज्यूम होना चाहिए। बहुत से डिजाइन्स आपको फ्री में मिलते हैं। फोटो लगाएं या नहीं लगाएं, लगभग सभी एक्सपर्ट फोटो नए लगाने का सुझाव देते हैं। फोटो तभी लगाएं जब एम्प्लॉयर आपसे रिक्वायरमेंट करता है, तभी इसका उपयोग करें, अन्यथा आप फोटो रिज्यूम में न लगाएं। इसके साथ साथ आपको रिज्यूम लिखते समय जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें रिज्यूम हमेशा कवर लेटर के साथ भेजें। रिज्यूम को हमेशा पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजें। यदि आप सीधे वर्ड में भेज देंगे तो फॉर्मेटिंग बिगड़ने का खतरा रहता है, तो पीडीएफ में भेजें। ईमेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए, अर्थात उसमें आपका नाम आता हो, वह इस प्रकार का न हो, इसमें नाम नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल आपकी आईडी होनी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस टॉपिक में आपके स्किल को बताते हुए अवैतनिक कार्य का भी जिक्र किया जा सकता है कि आपने पहले कहाँ काम किया है, इसका अनुभव आपको बताने के साथ साथ अवैतनिक कार्य भी आपने कहीं किया है तो इसका जिक्र भी आपको यहाँ पर करना है। और फाइल करने से पहले रिज्यूम को प्रूफ रीड जरूर कर लें। एक बार जो आपने बातें लिखी हैं उसको गौर से सुने, यानी गौर से उसको पढ़ें कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। अगर कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को आपको दूर करना है। तो ये जो बातें हैं उनको ध्यान रखेंगे। एक बार नहीं, कई बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया ये जरूरी नहीं है कि आपने सही पढ़ लिया हो। कई बार अगर पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ भी अगर चेंजेस का मन बनता है तो आप उसमें चेंज करें। तो इस प्रकार अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो बायोडाटा है, रिज्यूम है, बहुत ही बेहतरीन बनेगा और आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। तो इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अपनी जॉब की जो यात्रा है वो सफल करेंगे, आपको जल्द से जल्द जॉब मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।